हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपसे डील कर रहा हूं क्लास 9 के चैप्टर 6 यूनिट लाइंस एंड एंगल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। वापस से एक बार ब्रीफली उनको फटाफट से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से एंगल्स के बारे में आपको बताया गया था। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इन सभी एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया गया था। फिर आपको बताया गया था एडजेसेंट एंगल्स, फिर आपके डिस्कशन में था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देन फाइनली वी डिस्कस द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम, that if two lines intersect then prove that the vertically opposite angles are equal. Now in this today class, what we have to discuss here, the questions based on these types of the angles. आज की क्लास में बात करेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं कैसे हैं, हाउ टू प्रूव अ स्ट्रेट लाइन, इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चंस के अंदर देखिए, पहले मैं डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूं, उस डायग्राम के थ्रू आपको लैंग्वेज क्वेश्चन का कंप्लीट करना है, फिर उसके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। जैसे एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता हूं मैं आपके सामने पहले, दैट इज द एओबी लाइन, और इस लाइन एओबी पे टू रेज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज रे ओसी एंड रे ओडी, एंड द थ्री एंगल्स दैट आर मार्क्ड हियर इज एक्स, वाई एंड जेड। देखिए फिगर आपका ये है, क्या है फिगर, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में डायरेक्टली ये भी कह सकता है इन द गिवन फिगर आपको दे रखा है, और इस गिवन फिगर में इफ x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5, यहां से सुनिएगा, x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5, इस रेशियो में वैल्यूज 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के अंदर अगर है तो आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड x, y एंड z। इस टाइप का अगर कोई फिगर है जिसमें x, y, z का रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है, x, y, z का रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो अगर 5 है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। सो इन द सॉल्यूशन व्हाट वी विल राइट, सिंस AOB is a straight line, सबको पता है कि AOB कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो भी उनका सम 180 होता है, स्ट्रेट लाइंस पे अगर 3 एंगल्स बन रहे हैं तो भी उनका सम 180 है, और स्ट्रेट लाइन पे अगर 4 एंगल्स बन रहे हैं तो भी उनका सम कितना होता है, 180। क्लियर पॉइंट। तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore what to write, angle AOC plus angle COD plus angle DOB is equal to 180, that is we can write as angles on a straight line। स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है, तो 3 एंगल्स का सम 180 रिप्रेजेंट कर दिया। AOC, COD और DOB का वैल्यू कितना है, x रेशियो y, सॉरी x और y और z है, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180। अब आपके सामने है क्वेश्चन में x, y और z का रेशियो कितना है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5। तो देखिए जब भी एंगल्स वैल्यूज रेशियोज में होते हैं, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियोज हटा के उसके साथ कांस्टेंट k ऐड कर लेते हैं, या कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x, y, z जो एंगल्स वैल्यूज है 2 रेशियो 3 रेशियो 5 में है, तो रेशियो हटा के 2a प्लस 3a प्लस 5a इज इक्वल टू 180। क्लियर पॉइंट, सबको पता है, रेशियो हटा के कांस्टेंट ऐड कर लिया, कितना हुआ, 2a प्लस 3a प्लस 5a 10 हो गया, 10a इज इक्वल टू 180। सो फाइनली वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, दैट इज 18। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 18। इफ वैल्यू ऑफ a 18, हेंस फर्स्ट x वैल्यू, x कितना है आपका, x आपका 2a बनेगा, तो 2a टू 18 कितना हो गया, 36 वैल्यू, y इज इक्वल टू 3a, दैट इज 3 इंटू 18, दैट इज 54 डिग्री, एंड z इज इक्वल टू 5x, दैट इज 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर? सो दीज आर द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। क्वेश्चन का फॉर्मेट बेसिक क्या था, स्ट्रेट लाइन गिवन है और स्ट्रेट लाइन के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। आपने इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, ब्रैकेट में क्या रीजन लिख देंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फिर वैल्यूज को पुट किया, रेशियोज को हटा के कांस्टेंट ऐड करके कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और वापस से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके x, y और z के वैल्यूज को रिस्पेक्टिव आपने कैलकुलेट कर दी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मेट पे स्ट्रेट लाइन एंगल्स पे और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से प्रूफ करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिगर ड्रॉ कर रहा हूं पहले आपके लिए, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन की लैंग्वेज में वही है वापस से आपका, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन।
POQ is a straight line and a ray OS stand on a line POQ. क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से बन रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन है इफ रे OS stands on a line POQ, रे OS stands on a line POQ। इसके बाद में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो रे OS स्टैंड कर रहा है, तो यहीं पे दो और रे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज रे OR एंड रे OT। ठीक है, फिर आगे कंडीशन में लिखा हुआ है क्या, रे OR एंड OT, रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर, रे OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively। क्लियर है क्वेश्चन के अंदर? जो रे OR है, देखिए फिगर के अंदर, इसीलिए पहले फिगर ड्रॉ किया है, रे OR and रे OT are angle bisectors। किसके एंगल्स बाइसेक्टर्स है, देखिए द फिगर में, रे OR and रे OT are angles bisector of angle POS। एंगल POS का बाइसेक्टर कौन है, OR, और एंगल SOQ का बाइसेक्टर कौन है, OT। क्लियर है? फिर आगे लिख रहा है क्या, इफ एंगल POS इज इक्वल टू X, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, इफ एंगल POS इज इक्वल टू X, फाइंड एंगल SOQ। POS का वैल्यू कितना है, X है। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, POS का वैल्यू कितना है, X है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एंगल ROT। SOQ नहीं है, आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ROT का। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। वापस एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्लियर करता हूं मैं। रे OS है कौन से लाइन पे, POQ लाइन पे, क्लियर है। उसके बाद में दो रेज और है, कौन कौन से, OR एंड OT, जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। और रे OR और OT का स्पेशलिटी क्या पॉइंट है, that these are the angles bisectors। so what is the work of angle bisector, divide the angles into two equal parts। क्लियर है? और इस तरीके से आपको वैल्यू ROT का फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, मैं यही कहूंगा आपसे, कौन सी बात, कौन से पॉइंट से, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। अगर किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रहा है, अगर किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रहा है, तो देयरफॉर एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180। POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180। विच एंगल पेयर, लीनियर पेयर एक्सॉइम से। बताइए सही है या नहीं है? अगर किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रहा है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। व्हाट इज द POS गिवन एज, द वैल्यू ऑफ POS एज X plus SOQ is equal to 180। So what finally I can write, SOQ is equal to 180 minus X। SOQ is equal to 180 minus X। अब बताइए, ये तो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर से, दैट इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 इफ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। नेक्स्ट पॉइंट में, अगर कोई रे किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में आपको क्या बताया था, इफ एनी रे बाइसेक्ट्स अ गिवन एंगल, so that means that divide the angles into two equal parts, so each part is half of the given angle। जो पार्ट होगा वो पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो देखिए मैं इस स्टेटमेंट को कैसे लिख रहा हूं, since रे OR and OT, कौन कौन से रे, OR and OT bisects, किस किस को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल POS एंड एंगल SOQ रेस्पेक्टिवली। सबको पता है ये बात कि रे OR और रे OT जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल POS एंड एंगल SOQ रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर अब बोर्ड पे देखिए अच्छे से, बताइए मेरे को कि अगर रे OR इस एंगल POS को बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कौन कौन से नेम बोलिए, POR इक्वल टू ROS,
और जब इधर के दोनों एंगल्स बाइसेक्ट होंगे तो कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे, SOT इक्वल टू TOQ। देखिए इस लाइन का मतलब होता है कि इस एंगल का ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, और इस डबल लाइन ऑफ एंगल का मतलब हो गया कि ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कि उसको ये समझना पड़ेगा किस बात के लिए, कि उसको क्वेश्चन में बेसिकली रिक्वायर्ड कौन सा पार्ट है, कि क्या उसको इन दोनों पार्ट्स में कंपेयर करना है तो उसको इन दोनों को इक्वल लिखना होगा। अगर आपको इन दोनों पार्ट में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है और आपको किसी एक पार्ट का वैल्यू कंप्लीट एंगल्स के टर्म्स में चाहिए तो उस तरीके से, तो देखिए मेन रिजल्ट करना क्या है, कैलकुलेट ROT फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स कौन सा एंगल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ROT। तो डायग्राम में ये क्लियर विजिबल है कि जो आपका एंगल ROT वैल्यू है वो कौन से दो एंगल्स के सम से बन रहा है, बताइए मेरे को फिगर देख के। यस, ROT इज इक्वल टू ROS प्लस SOT। सही है क्या ये बात, ROT इज इक्वल टू ROS प्लस SOT। सही बोला क्या मैंने? तो इसका मतलब ये हो गया कि ROT का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ROS और SOT का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो दोनों का सम करके ROT का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है, ROS। ROS किस एंगल का बाइसेक्टर पार्ट है, POS का। तो देखिए मैंने ये लिखा है रे OR एंड रे OT बाइसेक्ट्स एंगल POS एंड SOQ रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर करके अगर मैं लिखूंगा तो ROS का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल POS। POS बताइए कितना है, x है, तो x का हाफ कितना होगा, x/2। एंड जो दूसरा एंगल पार्ट है कौन सा, SOT। देखिए मैं यहां पे भी लिख रहा हूं SOT इज इक्वल टू हाफ एंगल, किस एंगल का हाफ होगा, SOT, SOQ का। SOQ का वैल्यू कितना है, ये रहा आपके सामने, SOQ का वैल्यू कितना है 180 माइनस एक्स, उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो आपके पास में ROS का वैल्यू आ गया, आपके पास में SOT का वैल्यू आ गया। अब ROS और SOT वैल्यूज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ROS और SOT वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो आप सबको पता है दोनों को ऐड करने पे कौन सा एंगल पेयर बनेगा, ROT बनेगा। देखिए नेक्स्ट कंटेंट क्या है, सेंस एंगल ROT एंगल किस किस का सम है बोलिए, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। कहीं कुछ गलत तो नहीं है? देखिए एडजस्टेड एंगल्स का अगर सम करते हैं, कोई भी दो अगर एडजस्टेड एंगल्स अगर है उनका अगर सम करते हैं तो कंप्लीट एंगल वैल्यू में कैलकुलेट होता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा एडजेसेंट एंगल्स का ही होने पे कुछ नया रिजल्ट बनेगा। अगर एंगल्स एडजेसेंट नहीं है तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी न्यू एंगल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ROS और SOT दोनों एडजेसेंट है तो दोनों का जो सम होगा वो किस एंगल के इक्वल लिखा जा सकता है, ROT। तो मैंने बोर्ड पे वही लिखा है ROT इज इक्वल टू ROS प्लस SOT। तो एंगल ROT इज इक्वल टू ROS plus SOT. What is the value of ROS? That is x/2. What is the value of SOT? That is 180 minus x/2. इतना तो आप सबको पता है कि सिंप्लीफाई करने के लिए 2 क्या लेंगे, एलसीएम। जब 2 पार्ट आपने एलसीएम ले लिया तो 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर न्यूमरेटर में क्या आ गया, x प्लस 180 माइनस एक्स, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो गया। What is the 180 upon 2? 90 degree. So that means finally ROT is equal to 90 degree. What is the value of ROT students? The value of ROT is equal to 90 degree. ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या था, बाइसेक्टर्स रेज गिवन थे और एक रे आपका है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे होता है तो एडजस्टेड एंगल्स का सम 180 होता है। तो एक पार्ट अगर x था तो उसका दूसरा पार्ट क्या होगा, 180 माइनस एक्स आ जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के। उसके बाद बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर्स को अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। कभी दोनों पार्ट्स को इक्वल लिख के कंपेयर करना होता है, कभी सिर्फ एक पार्ट को दूसरे के हाफ में लिखना होता है, और कभी कंप्लीट एंगल को दूसरे पार्ट के ट्वाइस में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हर क्वेश्चंस में कहानी बदलती रहती है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चेंज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि ROT का वैल्यू निकालना है, जो ROS और SOT का सम है, तो ROS POS का हाफ होगा और SOT SOQ का हाफ होगा। तो इसी वजह से बाइसेक्टर्स लिख के प्रॉपर्टी से वैल्यूज निकाला, दोनों का सम किया, फाइनली ROT का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ROT? द वैल्यू ऑफ ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, ROT का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा एक बार बताइए,
एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम तो आपको पता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम तो वो भी आपको पता है कितना 180। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि सम ऑफ द एंगल्स अराउंड द पॉइंट, सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, तो ये भी आपको बात पता होगी, सम ऑफ द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। मालूम है क्या आप लोगों को ये बात कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए इसी सीक्वेंस में मैं एक क्वेश्चन आपसे परफॉर्म करवाता हूं प्रूफ करने के लिए। तो देखिए ज्योमेट्री में जो प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मेरे को आपसे प्रूफ करवाना है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए, फिगर पहले समझते हैं कि क्या है और फिर उस क्वेश्चन के प्रूफ के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से करना और क्या स्टेटमेंट उसका है। फिगर में अगर आप देख रहे होंगे तो मैं डिफरेंट टाइप्स के रेज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस। अच्छा सुनिएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लो, मैं लिखवा देता हूं आपको। क्वेश्चन में यही है, इन गिवन फिगर ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस आर फोर रेज। इन गिवन फिगर वो तो आपको ही पता है, ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस आर फोर रेज। लिख लिया आपने, ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस आर फोर रेज, प्रूव दैट। तो अगर ये फोर रेज है तो बिल्कुल है ही, ये रेज तो है ही है क्योंकि सबका कॉमन पॉइंट कौन सा है, वो है ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस। देन प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, पीओक्यू प्लस क्यूओआर प्लस आरओएस प्लस एसओपी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए बेटा, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले बोला था, क्या कि मैंने आपको क्या बोला था कि क्या प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, सम ऑफ द एंगल्स अराउंड द पॉइंट। तो ये पॉइंट ही तो है ओ, तो पॉइंट ओ के अराउंड से यहाँ पे इस फिगर में 4 एंगल्स बन रहे हैं, पीओक्यू बन रहा है ये एंगल, क्यूओआर बन रहा है, आरओएस बन रहा है एंड एसओपी बन रहा है। तो आपको इन 4 एंगल्स का सम कितना प्रूफ करना है, 360। आपको इन 4 एंगल्स का सम कितना प्रूफ करना है, 360 डिग्री प्रूफ करना है। क्लियर हुई क्या बात? तो अब जब एंगल्स का सम 360 डिग्री प्रूफ करना है तो आप ये तो कह नहीं सकते कि सम ऑफ एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज, ये डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे? और देखिए आपके पास में दो ही रिजल्ट है, या तो आपको पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर अगर एडजेसेंट एंगल्स है तो उनका सम कितना होता है 180, और या आपको पता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा आप एंगल्स के और कोई प्रॉपर्टीज के बारे में जानते ही नहीं अभी तक, क्योंकि पढ़ा ही नहीं आपको। सिर्फ दो प्रॉपर्टीज कौन सी आपको मालूम है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरा if sum of adjacent angle is 180 then they make a straight line, and the third one is if two lines intersect then vertically opposite angles are equal। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपका कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, न तो यहाँ पे कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल अप्लाई होगा और न ही यहाँ पे कोई लीनियर पेयर अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ construction, make it clear, you have to take the help of the construction। आपको कंस्ट्रक्शन का हेल्प जरूर से लेना होगा क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता है तो उसमें आपको टीचर्स के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसमें कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना होता है। कंस्ट्रक्शंस का भी कुछ एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कुछ एक स्टैंडर्ड पॉइंट होने चाहिए, उसी के बिहाफ पे कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसा नहीं कि जो आपकी चॉइस है वो आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन करके आपने ये अप्लाई किया है। देखिए आप सबको पता है एक लाइन कैसे बनता है, अगर मैं दो रेज का एक कॉमन बताया था मैंने आपको स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, अगर दो रेज का एक कॉमन पॉइंट फिक्स कर देता हूं एंड इफ दीज टू रेज आर अपोजिट टू ईच अदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ टू रे हैज वन कॉमन पॉइंट एंड दीज टू रेज आर अपोजिट टू ईच अदर देन दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, जो आपके पास में गिवन 4 रेज है ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस, इन 4 रेज में से किसी भी एक रे को अपोजिट बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए, किसी भी एक रे के अपोजिट एक रे और प्रोड्यूस कर दीजिए उसके बैकवर्ड में। तो जैसे ओपी अगर इस डायरेक्शन में है तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट में, ओक्यू है तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट में, ओआर है तो उसके अपोजिट में। तो इन 4 में से किसी भी एक रे के अपोजिट में आपको प्रोड्यूस करना है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन पार्ट कुछ इस तरीके से आपको फुलफिल करना है। ये आपका डायग्राम रिप्रेजेंट करने के बाद मैं कंस्ट्रक्शन में आपको बता रहा हूं, लिखिए कॉपी में कंस्ट्रक्शन में, कॉपी में कंस्ट्रक्शन आप लोगों को क्या लिखना है, प्रोड्यूस्ड रे
OP produced ray OP backward produced ray OP backward to a point T. Produce ray OP backward to a point T to a point T. क्लियर हो गया? OP रे को आपको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है किस पॉइंट तक? T पॉइंट तक. किस पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है? T पॉइंट तक. क्लियर है? तो OP को अगर आपने T पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली जब किसी रे को उसके अपोजिट में प्रोड्यूस करते हैं, सो व्हाट विल वी मेक? TOP विल मेक अ स्ट्रेट लाइन. समझ में आ रही है क्या बात? जैसे आप रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे OP रे को जैसे आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं किस पॉइंट तक? T पॉइंट तक, तो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. कौन सा? TOP. कौन सा लाइन बन जाएगा? TOP. क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया. आपने रे OP को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया किस पॉइंट तक? T पॉइंट तक. उसमें आगे लिख लीजिएगा so that TOP is a straight line. कंस्ट्रक्शन में लिखना है क्या? so that TOP is a straight line. TOP is a straight line. अब देखिए, अब मेरा सॉल्यूशन यही से स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन के बाद में. Since TOP is a straight line, TOP is a straight line and TOP is a straight line and ray. अब देखिए, TOP स्ट्रेट लाइन पे अपर साइड में भी रे है और लोअर साइड में भी रे है. तो TOP is a straight line and ray OR and OQ stands on it. क्लियर हो रहा है क्या सबको? TOP स्ट्रेट लाइन है और TOP स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से रे स्टैंड कर रहे हैं? OR and OQ stand on it. Therefore, अब देखिए मैं आपको फिर से वही बात कहूंगा कि कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए मैं एंगल्स के पेयर्स को इस तरीके से डिवाइड करके नेमिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. 1 2 3 4 5. तो आप सबको पता है किसी लाइन पे अगर रे स्टैंड कर रहे हैं तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180. सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. इक्वेशन नंबर 1. स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180. सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली कौन सा रे है डाउनवर्ड बताइए? रे OS. Similarly, ray OS stands on line TOP. देखिए बेटा इधर रे OS stands on line TOP. अगर रे OS स्टैंड कर रहा है TOP लाइन पे, therefore डाउनवर्ड कौन सा एंगल है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर सेकंड. 4 प्लस 5 का वैल्यू कितना आ गया? 180. इक्वेशन नंबर सेकंड. Now what I am performing here, I am adding equation 1 and equation 2. आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है. कई बच्चे पूछते हैं सर क्या रीजन है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है? तो देखिए आप सबको पता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एडिशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको गिवन क्वेश्चंस के सारे एंगल्स का सम कितना प्रूव करना है? 360. तो सारे एंगल्स का सम अगर 360 प्रूव करना है तो डेफिनेटली जो कंप्लीट एंगल्स के आपके पार्ट है 1 2 3 4 5, जब आप इनको ऐड करोगे तभी तो आप सारे एंगल्स का सम 360 प्रूव कर पाएंगे. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए क्या बन रहा है? एंगल 1 क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे दोनों का एडिशन के अंदर? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड 180 प्लस 180. कितना होता है 180 प्लस 180? 360. यहां पे देखिए 1 के जगह किसका नेम है? 1 कौन सा एंगल है? POQ. 2 की जगह क्या नेम है? QOR. 3 प्लस 4, देखिए 3 और 4 की अगर बात करें तो 3 का नेम है POR, 4 का नेम है POS और 5 का नेम है POS. 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360. अब देखिए लास्ट चेंज क्या कर रहा हूं यहाँ पे? POQ का नेम सेम रहेगा, QOR का नेम सेम रहेगा क्योंकि ये आपको POQ और QR रिक्वायर्ड है. अब अगर आप बात करें 3 और 4, तो देखिए 3 और 4 एडजेसेंट एंगल्स है, TOR और TOS. तो दो एडजेसेंट एंगल्स का अगर सम करता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 प्लस 4 का सम वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा? बताइए 3 प्लस 4 का वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा? ROS से. प्लस लास्ट में क्या है? POS इज इक्वल टू 360 डिग्री. हेंस प्रूफ. आया समझ में क्या?
किस किस एंगल्स का रिप्लेसमेंट कर दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग खुद लिख दीजिएगा क्या, TOR प्लस TOS, TOR प्लस TOS इज इक्वल टू वैल्यू ROS, TOR plus TOS is equal to value ROS. Is it clear? So that's why we can prove that sum of the angles around a point. तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको यूज करना है तो आप इस क्वेश्चन का यूज, प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं क्या, सम ऑफ द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360. लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में प्रूफ के लिए आता है, सो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ कंस्ट्रक्शन, कि आपको किसी भी एक रे को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करके उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है. उसके बाद में स्ट्रेट लाइन पे एडजस्टेंट एंगल्स का सम 180 उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके अपर साइड 1 2 3, लोअर साइड के एंगल्स के नियम में 4 5, और दोनों का सम प्रूफ कर दिया आपने. कितना, दोनों का एडिशन करके फाइनल आज से कितना प्रूफ हो गया, 360 डिग्री. कितना प्रूफ हो गया, 360 डिग्री. तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं ये सारे किस पे बेस्ड है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स पे बेस्ड है या नहीं, ये बताइए. अभी तक मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं किया है. अभी सारे क्वेश्चंस किस पे चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है. अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है. उसी प्रॉपर्टी पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. एक और क्वेश्चन पे बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करेंगे. यहाँ क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कैसे होगा देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करके बताता हूँ. डायग्राम के थ्रू इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, ताकि समझने में इजी रहेगा कि क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट पॉइंट है. देखिए इस बार ये फिगर आपको गिवन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है. इस फिगर में ये एंगल की मार्किंग आपको दे रखी है, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है क्या, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. ध्यान से सुनिएगा, फिगर आपको दे रखा है और इस फिगर के लिए क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. दिख रहा है क्या डायग्राम में x y w z, तो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. prove that AOB is a straight line. क्या प्रूफ करना है, AOB is a straight line. तो अगर आपके क्वेश्चन में AOB आपको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, AOB क्या प्रूफ करना है, स्ट्रेट लाइन, और गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको गिवन है. क्लियर है. एक बार बताइए कि आपने क्या प्रॉपर्टी बताया था, हाउ टू प्रूव अ स्ट्रेट लाइन. देखिए फिगर में आपको लग रहा होगा कि AOB तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपको ये गिवन नहीं है. आपको ये सवाल प्रूफ करना है कि क्या, कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है. ये रिजल्ट अगर आपको प्रूफ करना है तो स्ट्रेट लाइन के प्रूफ होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. तो देखिए AOB के स्ट्रेट लाइन प्रूफ होने के लिए या तो एडजेसेंट एंगल्स x और y, और या AOB के स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए एडजेसेंट एंगल w और z. तो या तो आप x प्लस वाई का सम 180 प्रूफ करो, और या w प्लस z का सम 180 प्रूफ करो. तो देखिए कंडीशन क्या है, सेंस सम ऑफ ऑल एंगल्स. अब देखिए प्रॉपर्टी किस तरीके से क्वेश्चन में यूज होता है, अभी आपने प्रूफ किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. सबको मालूम है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. दैट मींस कौन कौन से एंगल्स है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360. अभी रिसेंटली आपने प्रूफ किया है नहीं किया था, एक ही पॉइंट के अराउंड जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स बनते हैं सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा. अब एक बताइए कि x प्लस वाई तो सेम है, w प्लस जेड की भी जगह क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेंस x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. क्वेश्चन आपको ये गिवन है, क्या गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के. तो दोनों 2 टाइम्स हो गया, तो 2 कॉमन लेके x प्लस वाई इज इक्वल टू 360. सो फाइनली वी विल राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2. कितना आ गया, 180 डिग्री. Hence, if x plus y is equal to 180 degree, hence इसका मतलब क्या हो गया, hence AOB is a straight line. और एग्जाम में ब्रैकेट में रीजन क्या लिख देंगे, रीजन आपको लिखना है क्या, if sum of adjacent angle. लिखिएगा कॉपी में, यहाँ पे इस कंडीशन के ब्रैकेट में रीजन में लिखना है क्या, sum of adjacent angle is 180 degree. If sum of adjacent angle is 180 degree, then they form a straight line. If
sum of adjacent angle is 180 degree, then they form a straight line. So finally we will write hence AOB is a straight line. तो इस तरीके से किसी क्वेश्चंस में आप क्या प्रूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन प्रूव करते हैं। बेटा क्या प्रूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड टू द वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस क्लास में आपने जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो सारे किस पे बेस्ड थे, स्ट्रेट लाइन और एंगल्स पे बेस्ड प्रूफ थे। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन के साथ किसको इंक्लूड करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में आपसे डिस्कशन करके और बहुत सारे वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अच्छे से वीडियोस को रिवाइज कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना है आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स से हो सके तो शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह कुछ स्टडी कर पाए इंपॉर्टेंट कंटेंट को। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।